हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। अभी तक हमने क्या देखा था? पिछले सेशन में हम क्या देख रहे थे? अच्छा, हम ये बताते हैं कि हम शुरू क्या किए। ठीक, हमने शुरू किया था फिजियोलॉजी यूनिट का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया था? डाइजेशन का जो पाथ है, तो ट्रैक है। इसमें से हमने क्या क्या देखा था? इसमें से हमने बकल कैविटी देख ली थी, हमने ईसोफेगस देख लिया था, हमने स्टमच देख लिया था। ठीक, यहाँ तक की बातें अपनी क्लियर हो चुकी थी। ठीक, कि कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, फूड को च्यू करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, ईसोफेगस से होते हुए अपना जो फूड है वो स्टमच में जाता है। स्टमच में बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारी एसिड। मेन एसिड क्या है? HCl, जो कि क्या कर रही है? फूड को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन कर रही है। ये सारी बातें अपनी हो चुकी। अब वहां पे हमारी मेन बात क्या हुई थी कि फूड का मेन डाइजेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, हमने खाया, हमने उसको ब्रेक डाउन किया, हमने बोला स्टमच में गया, स्टमच में भी उसका ब्रेक डाउन हुआ, थोड़े से लेवल पे क्या हुआ? उसका डाइजेशन हुआ। लेकिन अगर हम ये बात करें ना, फूड का एक्चुअल डाइजेशन कहाँ पर होता है, फूड एक्चुअल कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? ठीक, तो ये इसके अगर आंसर में स्टमच लिखेंगे, ये तो पूरी तरह से क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डाइजेशन जो है स्टमच में नहीं होता है, पूरी तरह से डाइजेशन होता है अपने इंटेस्टाइन में। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करने वाले हैं अपने इंटेस्टाइन। ठीक है ना? अब अगर बात किया जाए, अपने एलिमेंट्री कैनाल की बात की जाए, एलिमेंट्री कैनाल की बात मतलब क्या हम बोल रहे हैं? पूरा अपना जो ट्रैक है डाइजेशन। ठीक, तो इसमें से सबसे बड़ा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए, नाम क्या है इसका? स्मॉल, लेकिन होता सबसे बड़ा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो चीजें हैं ना, यहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक, टोटल जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 300 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी कितनी लेंथ होती है? 300 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्स, 300 सेंटीमीटर से 700। ठीक है ना? अगर हम इंटेस्टाइन की, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। ठीक है ना? ये अपनी बात हो रही है। हाँ, तो जब हम स्टमच की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि स्टमच में दो स्पिनिचर पाए जाते हैं, वॉल्व हम बोल सकते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्व बोल सकते हैं। दो स्पिनिचर पाए जाते हैं। दो स्पिनिचर कौन कौन से हैं? यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जब हमने यहाँ पे अपने स्टमच की बात की थी, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, एक वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? इस वॉल्व को हम क्या बोल रहे हैं? इस वॉल्व को हम स्पिनिचर बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी इसको भी स्पिनिचर बोल रहे हैं। इसको हम ईसोफेगल स्पिनिचर बोल रहे हैं। ये हमने पिछले सेशन में बात की हुई है, पिछले सेशन की बात है ये। ठीक, तो इसको हम ईसोफेगल स्पिनिचर बोल रहे हैं, और इसको हम पाइलोरिक स्पिनिचर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पाइलोरिक स्पिनिचर बोल रहे हैं। अब ये पाइलोरिक स्पिनिचर से ही शुरू होती है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी। ठीक है ना? यहां तक तो अपना स्टमच था। अब यहां से तो थोड़ा सा जानते हैं कि स्पिनिचर का काम क्या होता है। मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जब हमको किसी ऑफिस में कहीं पे भी जो वो गेट लगा होता है, जैसे हम गए, हमने उसको पुश किया, वो खुल गया और ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जब उसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर पड़ेगा, कि जब हम उसको पुश करेंगे तब वो गेट ओपन होगा, उसके बाद तुरंत बंद हो जाएगा। इसी तरह से जब ईसोफेगस से जो नली है, नली से फूड अंदर आएगा स्टमच में, तब ये स्पिनिचर ओपन होगा
और स्टमच में आ गया। अब यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद पाइलोरिक स्पिनिचर को पुश करेगा और ये पाइलोरिक स्पिनिचर से फूड होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी बात क्लियर हो गई, ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अब अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्या होता है, पार्ट होता है, जो कि डाइजेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट लेता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग लेता है। क्यों? क्योंकि फूड का एक्चुअल डाइजेशन और उसमें जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। अगर अब हम बात करें तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे क्या किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। पहली बात हम कर रहे हैं अपने ग्लूकोज की। चलो ठीक है, हमने इनटेक क्या किया था, तो हमने इनटेक किया था कार्बोहाइड्रेट, हमने चावल खाया, हमने रोटी खाई, ठीक है ना। तो हमने इनके थ्रू क्या किया, हमने इनके थ्रू अपना कार्बोहाइड्रेट जो है इसको इनटेक किया। आफ्टर दैट हमने क्या इनटेक किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसका मतलब हमने क्या इनटेक किया था, लिपिड, हमने घी खाया, हमने तेल खाया, ठीक है ना। इन सब के थ्रू क्या हुआ, हमारे अंदर लिपिड गया। अब यहाँ पे फैटी एसिड की बात हो रही है, अगेन वही, मतलब हमने क्या खाया, हमने लिपिड खाया। अब यहाँ पे एमिनो एसिड की बात हो रही है, मतलब एमिनो एसिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर क्या गया, हमारे अंदर प्रोटीन गया, हमने दाल खाई, खाई ना हमने दाल। अब यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स तो डीएनए आरएनए, ये तो हमारा जेनेटिक्स हो गया, ये हमारा जेनेटिक हो गया मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम यहाँ भी बात करें तो ये सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होती हैं, एब्जॉर्ब की जाती हैं। आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं एब्जॉर्ब होता क्या है, इससे पहले एब्जॉर्ब होता कैसे है। अब इससे पहले हम इसके पार्ट जान लेते हैं कि जो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्लियर है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका स्टमच, ये हो गया आपका ईसोफेगस, ये हो गया आपका लीवर, यहाँ पे पीछे प्रेजेंट है पैंक्रियाज, ये आपका प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, ये ठीक है। अब अगर बात की जाए टाइप्स की, सॉरी पार्ट्स की, कि कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। बात करें आगे, ये हो गया आपके हमारे इंटेस्टाइन में मेन 3 पार्ट्स होते हैं। हमारे इंटेस्टाइन में मेन कितने पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे स्टार्टिंग का पार्ट हम देखें तो पहला पार्ट है अपना यहाँ पे डुओडेनम। पहले पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पार्ट होता है यहाँ पे डुओडेनम, दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे जेजुलम, और तीसरा पार्ट होता है यहाँ पे इलम। अब एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि डुओडेनम का काम क्या है, जेजुलम का काम क्या है और इलम का काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले डुओडेनम जो होता है ये आपके कनेक्ट होता है स्टमच से। ये आपके कहाँ से कनेक्ट होता है, ये आपके कनेक्ट होता है स्टमच से, ठीक है ना। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी जानकारी है वो मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, देखिएगा। चलिए, बात हो रही है डुओडेनम की ना, तो डुओडेनम जो होता है ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये सबसे चौड़ा भाग होता है। किसका चौड़ा भाग होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, जितना भी टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सबसे चौड़ा भाग होता है। क्लियर हो गई ये बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये सबसे स्मॉल पार्ट भी होता है, यह सबसे
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉल पार्ट होता है। इसकी अप्रोक्स जो लेंथ होती है, अप्रोक्स लेंथ होती है इसकी 100 to 200 मिलीमीटर, ठीक है ना। 100 to 200 मिलीमीटर इसकी अप्रोक्स लेंथ होती है। ये हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सी शेप्ड, ठीक है ना। जो डुओडेनम होता है, तो डुओडेनम सी शेप्ड पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये होता है स्ट्रक्चर डुओडेनम का, ठीक है ना। फिर यहाँ से ये शुरू हो जाता है ऐसा, यहाँ से ये कनेक्ट होता है अपने स्टमक से। यहाँ पे छोटा सा रहता है, ये यहाँ पे रहता है पेंक्रियाज, और यहाँ पे होता है अपना स्टमक, और ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। क्लियर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो हो गया सी शेप्ड पार्ट। ये तो डुओडेनम की इतनी बात हो गई कि ये होता कैसा है। अब इसका फंक्शन क्या है, डुओडेनम का काम क्या है, ठीक है ना। तो डुओडेनम का काम क्या है कि ये जितनी भी, जैसे कि टाइम हो गया, ठीक है ना, जो हमने फूड, जो हमारा फूड ब्रेक डाउन हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइम बोल रहे हैं। ये हो गया जो कि स्टमक से ब्रेक डाउन हुआ, खाना आ रहा है। दूसरी चीज, पैंक्रियाज से निकलने वाला डक्ट और लीवर से निकलने वाला डक्ट, ठीक है ना। ये दोनों डक्ट कहाँ पे आकर मिलते हैं, तो ये दोनों डक्ट मिलते हैं आपके डुओडेनम से होकर, ठीक है ना। चलिए यहां से हम क्लियर कर रहे हैं बात को। ये देखिए, ये हो गया अपना पैंक्रियाज, और यहाँ पे अपना लीवर का एक, ये यहाँ पे एक, दो नली आएंगी, एक नली आएगी यहाँ पे लीवर की, और एक नली आएगी यहाँ पे पैंक्रियाज की, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीवर से आपका बाइल जूस आ रहा है, और यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, और यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। अब ये दोनों एक और छोटी नली में आके मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे हेपेटो पैंक्रियाटिक हेपेटो पैंक्रियाटिक वॉल्व, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटो पैंक्रियाटिक वॉल्व। अब यहाँ से आ गया, इंटर हुआ काइम, और यहाँ से इंटर हुआ बाइल जूस, यहाँ से इंटर हुआ पैंक्रियाटिक जूस, और ये तीनों आके यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे आके मिल जाएंगे, और यहाँ से होते हुए ये सभी चले जाएंगे कहाँ, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चीज क्लियर। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ से आया आपका काइम, मतलब स्टमक से फूड जो आ रहा है यहाँ पे आया। अब यहाँ से दो नली आ रही हैं, एक नली से क्या हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, दूसरे से क्या आ रहा है, दूसरे से आ रहा है आपका बाइल जूस। और ये दोनों एक स्मॉलेस्ट नली से जुड़ी होती है, जिसको हम बोल रहे हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक वॉल्व। यहाँ पे ये वॉल्व है जो कि क्या कर रहा है, जो कि यहाँ पे दोनों जूस को एंटर करा रहा है। अब यहाँ पे बात हम करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों जूस एंटर क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। काइम अकेला आता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता,
अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो काइम आया स्टमक से, क्लियर, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा। वो कैसा होगा, वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि अपने स्टमक में बहुत ही ज्यादा एसिड, जैसे कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना होगा ना, HCl, HCl की लेवल ज्यादा होती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब वहां पे फूड में क्या आके मिल गया, तो फूड में आके मिल गया आपके एसिड, तो वो फूड मटेरियल हो गया आपका एसिडिक। अब वहां पे अगर आपका फूड मटेरियल एसिडिक हो गया, उसका ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब अगर उसका ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं हो पाया तो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। उसको डाइजेस्ट होने के लिए उस फूड को, उसको हमको थोड़ा सा बेस की ओर लेकर जाना पड़ेगा ना, उसको थोड़ा सा बेस की ओर लेकर जाना पड़ेगा। ये जो दोनों जूस है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, इनमें होता है सॉल्ट का लेवल, थोड़ा थोड़ा इसमें सॉल्ट का लेवल होता है। अब ये मिल जाएंगे, इसका जो पीएच है, डुओडेनम का जो पीएच है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एसिड से बेस की ओर चला जाएगा, एल्कली हो जाएगा। अब एल्कली फेज में यहाँ पे डाइजेशन होगा, मतलब वो एल्कली हो गया, अब आगे चल के इसका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये काम होता है अपने डुओडेनम का। क्लियर हो गया ना डुओडेनम? चलिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं जेजुनम की, हम बात कर रहे हैं जेजुनम की, तो जेजुनम जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? तो यह मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब इसकी भी हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जेजुनम की बात हो रही है, जो कि मिडिल पार्ट होता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेजुनम, तो जेजुनम क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी बात हम कर रहे हैं, यह सेकेंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो जेजुनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड सबसे बड़ा पार्ट होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब अगर हम जेजुनम की बात करें, तो जेजुनम एक जेजुनम में विलाई विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? विलाई या फिर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। अगर हम जेजुनम के स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, ठीक। कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? विलाई बोल रहे हैं। और इनके अंदर भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? जिनको हम बोल रहे हैं माइक्रोविलाई। अब इनके इनके ऊपरी पार्ट को तो हमने विलाई बोल दिया। अब जो इनका निचला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सैकस, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, जो कि ये एंजाइम सिक्रीज करते हैं, और यही एंजाइम क्या कर रहे हैं? यही एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। यही जो एंजाइम्स हैं, ये सारे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो मेन, अगर इंटेस्टाइन में भी अगर हम मेन बात करें, तो इंटेस्टाइन का भी मेन पार्ट जो होता है जेजुलम होता है, जहां पे डाइजेशन का कार्य पूरा होता है। तो आई होप आपको जेजुलम कंफर्म हो गया होगा। ये पार्ट इसका कहलाता है क्या? जेजुलम। क्लियर? अपने दो पार्ट क्लियर हो गए हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, इलियम, इसकी बात कर रहे हैं हम, इलियम। इलियम जो है थर्ड पार्ट होता है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है किसका? इंटेस्टाइन का। इसको हम यहीं पे कवर अप करते हैं, ठीक है ना। यह बिगेस्ट पार्ट है, बिगेस्ट
पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है जो कि होता है 3 सेंटीमीटर का, जो कि होता है कितना, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई ये बात। अब अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, इलियम का काम क्या होता है, तो इलियम का काम होता है फूड को एब्जॉर्ब करना। फूड को क्या करना, फूड को एब्जॉर्ब करना। जेजुलम में क्या हो गया, फूड डाइजेस्ट हो गया है। अब डाइजेस्ट होने के बाद वो इलियम में पहुंचेगा। इलियम के थ्रू क्या होगा, अब यहाँ पे जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाया जाएगा। ये सिंपल सा काम, एक छोटा सा काम किसका है, इलियम का है, कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके और पूरे बॉडी पार्ट तक क्या करना, ब्लड की हेल्प से पहुंचाना। अब इलियम से शुरू होती है, इलियम के बाद शुरू होती है किसकी कहानी, इलियम की बात शुरू होती है अपने लार्ज इंटेस्टाइन की कहानी। क्यों, क्योंकि इलियम से ही जुड़ा हुआ होता है अपना क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर हो गई। आई होप आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जितने भी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है ये आपको हो गए होंगे क्लियर। अब अगर हम बात करें कि अगर हम अपने इस इंटेस्टाइन को कट करें, कट करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कितने लेयर पाए जाते हैं, ठीक है ना। कट करने के बाद उसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम लेयर्स में बढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए फंक्शन को जानने से पहले एक बार हम लेयर समझ लेते हैं कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने लेयर्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना। अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को कट करें, कट करने के बाद हमको इसमें 2-3 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है ना। जिसमें से अपनी पहली लेयर होगी आउटर लेयर, दूसरी लेयर होगी मस्कुलर लेयर, तीसरी लेयर होगी अपनी सब म्यूकोसा लेयर, और फोर्थ लेयर होगी आपकी म्यूकोसा लेयर, ठीक। ये 4 लेयर्स होती है जो कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। क्लियर हो गई ये बात। तो आउटर लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर, फिर उसके भी अंदर की लेयर, 4 लेयर है जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। तो लेयर अपनी कंफर्म हो चुकी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, हम किसकी बात कर रहे हैं कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। कि हम पहले भी जब हमने इंट्रो पढ़ा तभी हम जान चुके थे कि हमारे फंक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है एंजाइम रिलीज होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि डाइजेशन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें विलाई, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब एब्जॉर्बिव फंक्शन मतलब क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है, इसका फंक्शन क्या है। फिर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो जितने भी मिनरल्स, वाटर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं। तब विलाई एंड माइक्रोविलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये मेन होते हैं रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, आपके एब्जॉर्प्शन के लिए। आई होप आप लोग को स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट सेशन में लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, ठीक है ना। कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है।
ये सब जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉडल कोचिंग क्लासेस रीवा। थैंक यू सो मच। गुड डे।